को ढाने पर रोक लगा दी है। श्रावस्ती के 27 मदरसों को ढाने पर रोक लगाई। एक बड़ी जिस तरीके से एक्शन चल रहा था, मदरसों को जारी हुआ था नोटिस, धार्मिक शिक्षा बंद करने का एक नोटिस जारी हुआ था। जारी हुए नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 27 मदरसों को ढाने पर रोक लगाई गई। जिस तरीके से एक बहुत बड़ा एक्शन, ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा था, आपने देखा होगा कि सीमावर्ती कई इलाकों में बहुत सारे मदरसों को बंद करवाया गया और साथ ही साथ जो अवैध मदरसे थे उनको जिस तरीके से ढाया गया, उसको लेकर हाई कोर्ट का एक सख्त निर्देश आया है। 27 मदरसों को ढाने से रोक लगा दी गई है हाई कोर्ट की तरफ से। बता दें कि श्रावस्ती में भी 27 मदरसों को ढाया जाना था जो अवैध रूप से बने थे। फिलहाल इससे पहले हाई कोर्ट का ये बड़ा निर्देश है, इन 27 मदरसों को ढाने के लिए हाई कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। तो हाईकोर्ट ने मदरसों को ढहाने पर रोक लगाई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। श्रावस्ती के 27 मदरसों को ढहाने पर रोक लगा दी गई है। मदरसों को नोटिस जारी हुआ था, धार्मिक शिक्षा बंद करने का ये नोटिस जारी किया गया था। और श्रावस्ती से विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लखनऊ से अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, हाई कोर्ट ने मदरसों को ढहाने पर रोक लगा दी है, क्या पूरी जानकारी इस मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने लगातार जो है ये आदेश जारी किया था कि जो अवैध तरीके से मदरसे जो संचालित हो रहे हैं उनकी जांच की जाए, क्योंकि यहाँ पर ये देखा गया था कि जो शिक्षा जो देनी चाहिए उस तरह से वहाँ पे जो है शिक्षा नहीं दी जा रही थी और पूरी तरह से यहाँ पे ये अवैध तरीके से संचालित हो रहे थे। जिसके बाद हमने देखा कि किस तरह से लगातार सरकार की तरफ से आदेश पर जो प्रशासन है, जिला प्रशासन, वो लगातार जो है कार्रवाई कर रहा था। बड़ी संख्या में जो मदरसे हैं उनके ऊपर एक्शन लिया गया और ये श्रावस्ती के 27 ऐसे मदरसे हैं जिनकी सूची जो है जारी की गई थी और जिनको ढाने का आदेश जो है जारी कर दिया गया था। लेकिन श्रावस्ती जो मदरसे हैं उनकी तरफ से हाई कोर्ट में जो है इसको चैलेंज किया गया था और हाई कोर्ट ने जब इस पूरे मामले में सुनवाई की तो कहीं ना कहीं शिक्षा के महत्व को मानते हुए ये बड़ा आदेश जो है जारी कर दिया कि 27 जो मदरसे हैं जिनको ढाने का आदेश सरकार की तरफ से दिया गया था उसको बैन कर दिया, यानी उस पर जो है रोक लगा दी गई है। क्योंकि सरकार की तरफ से ये माना जा रहा था कि यहाँ पर जो है शिक्षा जो है नहीं होती, ये अवैध तरीके से संचालित किए जा रहे थे। जबकि हाई कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो हाई कोर्ट ने जो है ये बड़ा फैसला दिया, यानी सरकार को एक तरफ जहां झटका लगा है तो वहीं जो मदरसा संचालक है उनके लिए राहत भरी खबर है। क्योंकि जो मदरसा संचालक है उनकी तरफ से जो वकील है उनकी तरफ से ये दलील दी गई कि यहाँ पर जो तमाम बच्चे हैं वो लगातार यहाँ पे एजुकेशन ले रहे हैं, पढ़ाई ले रहे हैं अपनी। और ऐसे में अनूप सबसे ज्यादा जो शैक्षिक कार्य है वो ठप हुआ है। ग्राउंड रिपोर्ट जिस तरीके से सामने आई, हड़कंप तो मचा, क्योंकि विभिन्न मदरसे जो अपने वैध दस्तावेजों को नहीं दिखा पाए उनके लिए बड़ी कार्रवाई हुई। अब क्या ये माना जाए कि अब जिस तरीके से रोक लगी है, शैक्षिक कार्य दोबारा शुरू होगा, इसकी पुनः वापसी होगी? क्योंकि हाईकोर्ट इस पर सख्त है, ढाने पर रोक लगा दी गई है। और सबसे ज्यादा आपने देखा भी होगा, अभी श्रावस्ती से हमारे सहयोगी जुड़े, वो बताएंगे भी कि सबसे ज्यादा कार्रवाई तो श्रावस्ती में हुई। सरकार के इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी और हाई कोर्ट ने जब इसको जो है रोक लगा दी है तो ऐसे में राहत भरी खबर है मदरसा संचालकों के लिए। और जब हाई कोर्ट ने रोक लगाई है तो वहां पर जो पढ़ाई है बच्चों की, वो जाहिर सी बात है कि लगातार जो है वहां पर जारी रहेगी। यानी जैसे जो है वहां पे एजुकेशन दी जा रही थी बच्चों को, उसी तरह ये मदरसे अब संचालित होंगे और वहां पर जो शैक्षिक कार्य है वो लगातार किया जाएगा। बहरहाल अब देखना होगा कि इस बिल्कुल अनूप, विनोद भी हमारे साथ मौजूद है, वो और ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि श्रावस्ती में इस वक्त हालात क्या है। आप ही बताइए ग्राउंड से विनोद की 27 मदरसों को ढाने पर रोक लगाई गई। चूंकि ये अपने वैध दस्तावेजों को दिखा नहीं पाए तो इस वजह से बड़ी कार्रवाई हुई। अब तो हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है। क्या लगता है कि सारी चीजें पुनः बहाल होंगी? क्या तर्क दिया जा रहा है? आपको बता दें, सीएम योगी के सख्ती के बाद में अवैध मदरसों को लेकर के जो फरमान जारी किया गया, उसके आधार पे श्रावस्ती जनपद में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। यहाँ पे 192 अवैध मदरसे संचालित हो रहे थे, जिसमें 120 मदरसों को जिला प्रशासन के द्वारा सील किया गया। साथ ही 20 से अधिक मदरसों को सील करने की कार्रवाई की गई। इसी को लेकर के मदरसा संचालकों के द्वारा ये चुनौती
हाईकोर्ट में दी गई और इसको जिला प्रशासन की जांच बताते हुए चुनौती दी गई। उसी आधार पे हाईकोर्ट ने 3 जुलाई तक के इन मदरसों को जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है उसको उस पर रोक लगा दी है। अब जिला प्रशासन हर स्तर पे हर मदरसे की सत्यापन कर रहा है, हर पहलू की जांच कर रही है और 27 मदरसे ऐसे पाए गए थे। अब चूंकि जब ऐसे मामले होते हैं तो आप भी जानते हैं विनोद की सियासत कितनी ज्यादा होती है। यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है इस मामले में कि आप शिक्षा दीजिए, आप इस तरह की चीजें, अगर आपने मदरसे खोल रखे हैं तो उसको लेकर बहुत सारे बयान आए। समाजवादी पार्टी के तमाम प्रवक्ता इसमें ये कह रहे हैं कि ये एक तरह से अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन सरकार का ये तर्क है कि अगर कार्रवाई हो रही है तो ठीक है कार्रवाई, क्योंकि वो उनके पास कोई वैलिड दस्तावेज नहीं और कुछ ऐसी चीजें आई थी जिसको देखते हुए कार्रवाई करना जरूरी था। अनूप, आप ही इसका जवाब दे दीजिए कि ये जो हालात इस वक्त बन रहे हैं, आखिरकार इस पर सियासत भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। यूपी सरकार अपने तर्क दे रही है, विपक्ष का कहना है कि सिर्फ अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रही है सरकार। देखिए बिल्कुल है, जब योगी सरकार की तरफ से ये आदेश जारी किया गया था कि उत्तर प्रदेश में जो अवैध मदरसे हैं उनको संचालित नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शैक्षिक कार्य नहीं होता है, यहाँ पर कुछ जो है गलत गतिविधियाँ होती हैं। ऐसे में जो विपक्ष है वो पूरी तरह से हमलावर हुआ था। चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें या अन्य दलों की बात करें, सभी ने एक सुर में कहा था कि जो शैक्षिक कार्य है उसको बाधित नहीं किया जाना चाहिए, लिहाजा ये जो फैसला है वो योगी सरकार का गलत है। और यही वजह रही कि बड़ी संख्या में जो है युद्ध स्तर पर जो अवैध मदरसे हैं उनको चिन्हित किया गया और हमने देखा कि लगातार उनके ऊपर एक्शन भी हुआ। हालांकि कई मदरसों की जब जांच की गई तो वास्तविकता यही है कि उसमें पाया गया कि वहाँ पे शैक्षिक कार्य के नाम पे जो है तमाम जो है अन्य चीज़ें की जा रही थी, लिहाजा उन पर जो है एक्शन लिया गया था। लेकिन अब क्योंकि जिस तरह से हाई कोर्ट ने ये बड़ा फैसला दिया है और जो अभी जो मदरसे 27 चिन्हित किए गए थे उनको गिराने पर उनको उस पर रोक लगा दी है, ऐसे में जाहिर सी बात है कि मदरसों जो संचालक हैं उनके लिए बड़ी राहत की खबर है। दूसरी तरफ देखना होगा कि जो विपक्ष है वो किस तरह से जो है इस पर रिएक्शन करता है, क्योंकि जहां सरकार जो है इनके ऊपर लगातार एक्शन ले रही थी तो वहीं दूसरी तरफ हाई कोर्ट में जब ये पूरा मामला गया तो हाई कोर्ट ने अंततः जो है अभी फिलहाल रोक लगा दी है, क्योंकि अब अगली डेट जो है निर्धारित है। उस डेट में भी देखना होगा कि अब सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखा जाता है, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से जो इसमें कमेटी बनाई गई थी, जो जिला प्रशासन है जो इसमें इन्वॉल्व था, जो पुलिस इन्वॉल्व थी, अब वो देख रही है कि आखिर कहाँ पे किन चीज़ों में कमी रह गई। जो कोर्ट में जो है जब सुनवाई हुई तो आखिर कोर्ट को जो है ये बड़ा कोर्ट की तरफ से जो है सरकार को ये बड़ा झटका चलिए दिया गया। अभी तो एक तरह से कहा जा सकता है विनोद कि ये यहाँ फौरी राहत मदरसों को मिली है, वहां पर जो